नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है एंटरप्राइज ब्लॉकचेन। कैसे यानी बिजनेसेस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं आज के वर्ल्ड में, यानी कैसे उनको एक कॉम्पिटिटिव एज मिल रहा है बाकी बिजनेसेस के कंपेयर्ड को अगर आप कंपेयर करें तो। लेकिन ये जरा एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। लाइक ब्लॉकचेन में भी अगर आप पहली बार यहाँ पे आ रहे हो तो मे बी आपको ब्लॉकचेन पता नहीं रहेगा। तो मैं ब्लॉकचेन क्या है बताऊंगा, एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। और बाद में कौन से ब्लॉकचेन्स होते हैं, और बाद में मैं एंटरप्राइज ब्लॉकचेन में जाऊंगा। एंटरप्राइज ब्लॉकचेन में हम डिस्कस करेंगे उसका रोल क्या होने वाला है, उसके एडवांटेजेस क्या होने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये वीडियो के बाद, अब वीडियो पूरा देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मे बी बहुत से कंसेप्ट ब्लॉकचेन बहुत बार सुना था लेकिन क्लियरिटी नहीं थी। तो डेफिनेटली आई एम श्योर ये वीडियो के बाद आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो एज्यूम कीजिए कि आप बैंक में काम करते हो या बैंक आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो अगर आपने देखा रहेगा तो बैंक में जनरली क्या होता है कि एक सेंट्रल डेटाबेस रहता है और वहाँ पे सब डेटा स्टोर्ड रहता है। तो अगर हैकर्स और हैकर्स अगर वो पर्टिकुलर सर्वर को हैक करते हैं तो बैंक पूरा बैंक हैक हो जाता है और बहुत प्रॉब्लम्स में आ जाती है। तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज डेटा, यानी एक ही जगह पे डेटा रहता है। लेकिन जमाना बदल रहा है, वैसे ही टेक्नोलॉजी बदल रही है और बिजनेसेस नए नए टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर रही है। तो आजकल की टेक्नोलॉजी क्या है कि ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन यानी आपने बिटकॉइन सुना रहेगा, इथेरियम सुना रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल एक्चुअली ब्लॉकचेन है। वो तो क्रिप्टो करेंसीज है लेकिन ये ब्लॉकचेन ज्यादा पावरफुल है। तो ब्लॉकचेन बेसिकली है क्या कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर रहता है। यानी जैसे मैंने बोला कि बैंक में एक सेंट्रल प्लेस पे डेटा रहता था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर यानी हर एक मोड पे, जैसे आप देख रहे हो पिक्चर में, हर एक मोड पे डेटा रहता है, यानी सबके पास सब सेम इंफॉर्मेशन है। तो ये एक गेम चेंजर है कि उससे क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है। तो और इतने इतने और अगर हैकर को एक्चुअली हैक करना है तो उसको सभी सभी वर्क स्टेशंस को एक्चुअली हैक करना पड़ेगा, जो बहुत डिफिकल्ट है। तो ये होती है, ये एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। अभी ब्लॉकचेन में दो तरह के कॉमनली बोले जाते हैं, दो तरह के ब्लॉकचेन है। एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। ना पब्लिक यानी आपने डेफिनेटली बिटकॉइन इथेरियम का सुना रहेगा। यहाँ पे कोई भी आदमी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और उसका जो गवर्निंग बोर्ड ऐसा कोई नहीं रहता, यानी अथॉरिटी कोई नहीं रहती है। बिटकॉइन बिटकॉइन और इथेरियम का एक्चुअली कोई ऐसे कंट्रोल नहीं करता, तो वो वाला पब्लिक ब्लॉकचेन बोला जाता है। और दूसरा होता है प्राइवेट ब्लॉकचेन। प्राइवेट ब्लॉकचेन में इतना ही डिफरेंस है कि एक ऐसे अथॉरिटी रहती है, एक परमिशन बेस्ड रहती है, लिमिटेड लोगों को दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं तो उसके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स को दिया जाता है एक्सेस। एक पर्टिकुलर अथॉरिटी रहती है जो ये सब गवर्न करती रहती है। ये बड़ा डिफरेंस है प्राइवेट और पब्लिक ब्लॉकचेन में। तो होपफुली आपको ब्लॉकचेन समझा रहेगा एंड पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन समझा रहेगा। तो अभी जाते हैं वो आगे वाले टॉपिक पे, जिसका नाम है एंटरप्राइज ब्लॉकचेन और ये गेम चेंजर क्यों है। तो एंटरप्राइज ब्लॉकचेन यानी जैसे ये नाम बता रहा है, एंटरप्राइज। एंटरप्राइज यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेसेस यूज करते हैं टेक्नोलॉजी
जब भी वो यूज करते हैं उसको बोला जाता है एंटरप्राइज ब्लॉकचेन। और वो किसके लिए यूज किया जाता है? एक तो बिजनेस की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, और स्ट्रीमलाइन प्रोसेस करने के लिए। तो ये जनरली चीजें रहती है जो उसके बेनिफिट्स रहते हैं एंटरप्राइज ब्लॉकचेन के। तो ये जैसे मैंने बोला कि ये परमिशन बेस्ड है, यानी एक अथॉरिटी बोलती है कि ओके इन लोगों को परमिशन देना है और तभी ही उनको परमिशन दी जाती है। तो ये एक परमिशन बेस्ड प्राइवेट ब्लॉकचेन है। और उस पे क्या क्या इंफॉर्मेशन, यानी इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आपको बताता हूँ बेसिकली क्या होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी क्या कि कभी हमने फ्लो चार्ट कभी भी अ, देखा रहेगा, तो उसमें लिखा रहता है ओके, अगर अगर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है तो मैं उसको एड्रेस करूंगा, अगर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो मैं हैप्पी हूँ। तो यानी इन शॉर्ट ये इफ और देन स्टेटमेंट, अगर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है तो मैं ये करूंगा। तो ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये किया, उसके बाद में भी प्रॉब्लम है तो क्या? तो उसको बोलते हैं बेसिकली इफ कंडीशन, इफ देन कंडीशन। यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि ये जो कंडीशंस है ये कोडिंग बोल सकते हैं। ये कोडिंग ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा रहता है। यानी उससे क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली यानी ऑटोमेटिकली सब काम होता है और एफिशिएंसी बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है। तो इन शॉर्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होपफुली आपको समझा रहेगा। तो स्मार्ट यहाँ पे एंटरप्राइज ब्लॉकचेन में क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन फ्लो होता है उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रहते हैं, और क्या बेसिकली ये सब टैम्पर प्रूफ लेजर में स्टोर होता है डेटा। टैम्पर प्रूफ यानी बेसिकली उसको मिसयूज नहीं हो सकता, टैम्पर प्रूफ बोलते हैं। और इम्यूटेबल, इम्यूटेबल यानी जो डेटा होता है इम्यूटेबल, यानी उसको एक बार लिखा तो लिखा, उसको ऐसे मिटा नहीं सकते। तो ये होता है एंटरप्राइज। तो अभी हम देखते हैं कि इसका रोल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आजकल के दुनिया में, आजकल के बिजनेसेस में क्यों इतना एंटरप्राइज ब्लॉकचेन इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी क्या कि आप एक मे बी एक रिटेलर हो या सप्लायर हो, और आपको माल आ रहा है सप्लायर से। तो वेरी ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपको वो रियल टाइम ट्रैकिंग पता चले कि क्या बेसिकली क्या स्टेटस है माल का, कि आ रहा है जा रहा है, कहाँ कौन से स्टेटस पे है। तो तो उसके लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड होता है, टैम्पर प्रूफ होता है, यानी कोई उससे खेल नहीं सकते। तो एक्चुअल स्टेटस बताता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो सप्लाई चेन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है पेमेंट, पेमेंट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। पेमेंट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अगर आप पहले पहले का पेमेंट प्रोसेसिंग देख लो, तो पेमेंट प्रोसेसिंग पहले लाइक क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स होते थे उसके लिए बहुत टाइम लगता था, बहुत टाइम से ज्यादा रादर पैसा भी बहुत खर्च होता था क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में। लेकिन और उसमें फ्रॉड्स भी बहुत होता था। लेकिन जब से ये ब्लॉकचेन आया है, आपको ट्रांसपेरेंसी रहती है कि आपके पास रिकॉर्ड रहता है कि ओके मैंने इतना आपको ट्रांसफर किया, और दोनों के लेजर में दिख जाता है।
तो ये क्रॉस पेमेंट, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में बहुत यूजफुल हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप इसमें डीप में जाना चाहो तो आप एक्चुअली देखो कि एक आप आई थिंक इंडिया इंडिया में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कितने होते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हमारा सब लोग आउटसोर्स है, बहुत से लोग आउटसोर्स काम करते हैं, यूएस में काम करते हैं, दूसरे देशों में काम करते हैं। उनको पूछो कि वो कैसा पैसा भेजते हैं और उनको कितना कितना पैसा यानी एक्चुअली लगता है बेचने के लिए, उसका कॉस्ट बहुत होता है। तो पेमेंट प्रोसेसिंग में बहुत ये गेम चेंजर है, क्योंकि इसमें बहुत कम पैसे लगते हैं, फ्रॉड्स कम होते हैं, क्योंकि प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड है। नेक्स्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट यानी क्या, कि जो मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का बोला, कि जैसे मैंने बोला कि इसमें एग्रीमेंट्स डन ऑलरेडी डन है, उसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है कि ये होने के बाद आपको ये करना है, ये होने के बाद ये आपको करना है, ये होने के बाद ये करना है। तो ऑलरेडी ये कोड लिखा रहता है और ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। तो उससे क्या होता है कि ये स्पीड पकड़ लेता है, यदि ट्रांजैक्शन एकदम पटापट पटापट होते हैं। और दूसरे ट्रांसपेरेंट भी रहता है कि यदि सबको दिखता है तो ट्रांसपेरेंट भी होता है, वो भी एक चीज है। और एरर्स, यानी आप ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है, इसलिए एरर्स भी कम होते हैं। नहीं तो क्या होता है कि नॉर्मल हमारे जो एग्रीमेंट्स रहते हैं उसमें एरर्स फ्रॉड्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होते। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैनेजमेंट। आइडेंटिटी मैनेजमेंट यानी क्या कि अ, जब भी कोई भी कस्टमर्स या पार्टनर्स आपको ऑन बोर्ड लाने हैं, तो उसका उनका आइडेंटिटी वेरीफाई होता है और एक सिक्योर्ड लोकेशन में लिखा जाता है। आपने अगर फॉर एग्जांपल में एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने बैंक में, स्पेशली म्यूचुअल फंड में, मैंने एक्सपीरियंस किया था कि जब भी मैंने एक सर्टन जो म्यूचुअल फंड मेंटेन करते हैं उनके साथ जब भी मैंने केवाईसी किया था, तो जब भी दूसरे जगह पे केवाईसी लगा था, तभी सिर्फ उसका रेफरेंस देना था। तो वो एग्जाम्पल में रिलेट कर सकता हूँ। इसका आइडेंटिटी सिक्योर्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड मेथड होता है आइडेंटिटी स्टोर करने के लिए। ओके। और उससे क्या होता है कि स्ट्रीमलाइन होता है प्रोसेस, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं रखते, स्ट्रीमलाइन यानी एक ही स्ट्रीमलाइन बोलते हैं ना, कि स्ट्रीमलाइन का मतलब है कि यानी लिमिटेड प्रोसेस, लेकिन ओके ये करना है, 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 तो स्ट्रीमलाइन उसे बोलते हैं। और लास्टली एसेट मैनेजमेंट। ये एक्चुअली थोड़े दिन पहले मेरे को एक्चुअली पता चला। मेरे को ये पता नहीं था, फ्रैंकली मैं इतना रियल एस्टेट में इतना अवेयर नहीं हूँ। लेकिन वो एक जब भी प्रॉपर्टी होती है उसका एक 7/12 होता है। 7/12 बेसिकली यानी कौन ओनर है एंड ऑल दैट। स्पेशली आप गांव में कभी भी लैंड को परचेज करने जाओ, ओके इतना गुंटा मेरे को परचेज करना है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि इसका ओनर कौन है भाई। इसका 7/12 में क्या है और तो तो हो क्या रहा है कि एसेट मैनेजमेंट जो एंटरप्राइज ब्लॉकचेन है, तो वो क्या करता है कि वो एक सेंट्रलाइज सॉरी डिसेंट्रलाइज ये जो एसेट मैनेजमेंट है, वो सभी डेटा डिजिटल किया है पहले तो। और वो एसेट मैनेजमेंट ट्रैक करता है, यानी फॉर एग्जांपल
10 साल पहले इसके नाम पे था, बाद में इसके नाम पे हो गया, बाद में इसके नाम पे हो गया, प्रेजेंटली इसके नाम पे है। तो ये सब डेटा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले नहीं किया था, लेकिन अभी आई थिंक ये 7/12 वो पूरा डिजिटलाइज कर रहे हैं। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया जस्ट टू बेटर अंडरस्टैंड। तो एसेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये 3-4 चीजें हैं। अगर बिजनेसेस ये सब अडॉप्ट करे तो डेफिनेटली ये गेम चेंजर होगा। इनफैक्ट ऑलरेडी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है, कि चलो सचमुच में इतना पैसा करके एंटरप्राइज ब्लॉकचेन करना नेसेसरी है क्या, क्या इसके एडवांटेज है, तो एक बार देख लेते हैं। तो पहला एडवांटेज है कि इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड स्पीड। यानी जैसे मैंने बोला कि एंटरप्राइज ब्लॉकचेन में ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या रहते हैं कि आप एग्रीमेंट्स रहते हैं, इफ एंड देन स्टेटमेंट्स रहते हैं, यानी तो इतना फास्ट होते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यानी अगर अगर फॉर एग्जांपल मे बी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, ओके, 5 दिन रह गए, उसने अभी प्रीमियम भरा नहीं है, तो उसको एक कवरिंग लेटर भेजो। ये ऐसा, फॉर एग्जांपल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ऑटोमेटिकली ईमेल जाएगा। तो एक मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सिंप्लीफाई करूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप आपको समझ रहा रहेगा। तो उससे स्पीड पकड़ता है, ट्रांजैक्शंस एकदम स्पीडीली होते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। ट्रांसपेरेंसी, बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए टैम्पर प्रूफ लेजर, जैसे मैंने बोला कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, यानी सभी जगह पे लेजर, वो टैम्पर प्रूफ होता है। टैम्पर प्रूफ यानी क्या, कि वो उसके ऊपर कुछ यानी निकाला नहीं सकता, इम्यूटेबल, यानी एक बार आपने की एंट्री तो की एंट्री, बस। तो यानी वो आखिर तक यानी रिकॉर्ड रहता है। जिनके पास एक्सेस है वो डेफिनेटली वो चेक कर सकते हैं। तो बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली सर्टन बिजनेसेस में। तो जो एंटरप्राइज ब्लॉकचेन है वो इसमें हेल्प करता है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए। एनहांस सिक्योरिटी, डेटा जो होता है वो एनक्रिप्टेड होता है। ऐसा नहीं है क्योंकि आपको अगर मालूम है कि अगर आप न्यूज़ देखते हो, तो आप देखते रहेंगे कि ओके, इसका ये कंपनी का डेटा हैक हो गया, इसका हैक हो गया, वो हैक हो गया। लेकिन ब्लॉकचेन में जब भी रहता है तभी एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, तो बहुत सिक्योरिटी रहती है। इंक्रीज्ड कॉस्ट सेविंग्स कैसे होते हैं, तो वो बिजनेस को एकदम स्ट्रीमलाइन करता है। यानी जितने नेसेसरी स्टेप्स है बिजनेस के लिए उतने ही रिक्वायर्ड है, और वो भी प्रॉपरली डिफाइंड है। और जो इंटरमीडिएटरीज है, यानी मे बी बहुत से मिडिल मैन है, वो बिजनेस में कभी कभी रहते हैं, उसका वो निकाल के एक स्ट्रीमलाइन करता है प्रोसेस। तो इसलिए यानी ऑपरेशन कॉस्ट में डेफिनेटली सेविंग्स होती है, और इसलिए ये बिजनेस के लिए गेम चेंजर है, एडवांटेज है। नेक्स्ट है कि बेटर कोलैबोरेशन। आज आप मे बी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपका एक बेसिकली कंपनी है जो हेल्थ केयर में है, और मे बी आप दूसरे बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पे डेटा रहेगा तो आप डेफिनेटली वो परमिशन दे सकते हैं उनको, और उनको डेटा का एक्सेस मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि बेटर कोलैबोरेशन हो जाएगा। तो वो एक है। इम्प्रूव्ड रेगुलेटरी कंप्लायंस, यानी रेगुलेशंस भी, यानी गवर्नमेंट चाहती है कि
कंपनीज रेगुलेशंस भी फॉलो करे, और उसके लिए यानी ये सब चीजें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो रेगुलेटरी कंप्लायंस भी होता है। तो यानी जब भी आप जब भी आप कॉस्ट सेविंग्स करते हो, जब भी आप यानी फास्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जब भी आप ट्रांसपेरेंसी मिलती है बिजनेस को, आपके कोलैबोरेशंस अच्छे होते हैं, आप यानी रेगुलेटरी गाइडलाइंस भी बराबर से फॉलो करते हो, क्योंकि आप ब्लॉकचेन एंटरप्राइज ब्लॉकचेन फॉलो कर रहे हो। तो ये सब चीजें से होता क्या है कि ये बाकी के बिजनेस से आपको एक competitive एज देता है, और ये आजकल के जमाने में बहुत नेसेसरी है। तो होपफुली आपको समझ में गया रहेगा कि एंटरप्राइज ब्लॉकचेन होता क्या है और कैसे वो एक गेम चेंजर है। और भी ऐसे वीडियो मैं कवर करता रहूंगा, खुद को एजुकेट करूंगा, प्लस आपको भी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स डालिए कि आपको ये वीडियो कैसे अच्छा लगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।